तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए प्रश्नावली 6.3 में हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए जहां जहां x का मान पूछ रहा है उसको जो हमें सिर्फ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको किस ढंग से बनाना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस फिगर को पहले जो है सही से एक ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो है किस तरह का फिगर बना हुआ है, तो त्रिभुज का फिगर का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिख के इसके बराबर 180 लिख देंगे। इसको जो है हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आप जरा सा देखिएगा, ठीक है। आपको अगर कोई तरह का डाउट होगा तो हमें जो है कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ, ठीक है। चलिए पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न को जो हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हमने जो है इस पेज पे 3 प्रश्न को बनाया, इसके बाद का क्वेश्चन जो है दूसरे पेज पे बना हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, तीनों कोणों का योग कितना, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे इस सबको, ठीक है। हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, कोण ए प्लस कोण बी या फिर प्लस कोण सी, इसके बराबर कितना दे देंगे, तो 180 डिग्री बोले। कोण ए का मान देखिए कितना है, तो x जोड़ कोण बी का मान कितना है, तो 50 जोड़ कोण सी का मान 60 डिग्री, ठीक है। इसके बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा 110 डिग्री बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, तो 180, ये 10 में इधर क्या होगा, तो माइनस में 110 लिख देंगे, बराबर होगा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमें जो है 70 डिग्री आएगा। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में हमें इस तरह से दिया हुआ है, इनको भी जो हमें उसी तरह से लिखना है। तो यहाँ भी देखिए पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, इसके बराबर कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। तो देखिए पी का मान तो नहीं दिया हुआ, पी का मान देखिए इस तरह का अगर रहेगा तो हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री लिखने, ठीक है। तो ये जो है 90 डिग्री के बराबर है, वहाँ समकोण बन रहा है। तो 90 प्लस कितना, तो कोण क्यू कितना है, तो 30 डिग्री प्लस कोण आर कितना, तो x। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा, 90 और 30 तो 120 डिग्री है, फिर प्लस x, इसके बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हमें ज्ञात करना, लिखेंगे 180 डिग्री है, ये प्लस का है तो इधर माइनस 120 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 60 डिग्री होगा। ये हमारा यानी r का मान जो है 60 डिग्री निकल गया। बनाने से पहले जो है इस तरह से एरो लगा देना, हम थोड़ा सा भूल गए थे, ठीक है। उसका देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे फिगर। तो यहाँ पे अभी हम देखिए क्या लिखेंगे, कोण x प्लस कोण y फिर प्लस कोण z, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। कोण x का मान 30 डिग्री, कोण y का मान 110 डिग्री, कोण z का मान x, इसके बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, तो 140 डिग्री है, प्लस क्या, तो x बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे x का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 180, ये प्लस का इधर आएगा 100 में माइनस 140 डिग्री, फिर x बराबर कितना, तो 180 में से माइनस 140 करेंगे कितना, तो 40 डिग्री हमें आएगा। यानी x का मान हमें जो है 40 आ गया। कौन जो है x है, तो वही जो है हमें कितना निकल गया, 40 डिग्री। तो चलिए पहले पेज को हम बदल लेते हैं, उसके बाद का क्वेश्चन जो है हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ फिगर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो हम जो है डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तो क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस x फिर प्लस कितना, तो 50 डिग्री, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो इन दोनों x को जोड़ेंगे कितना, तो 2x फिर प्लस 50 डिग्री, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। फिर देखिए हमें 2x लिख देंगे, इसके बराबर क्या, तो 180 ये प्लस का है तो इधर माइनस होगा, माइनस 50, यानी 2x बराबर, इससे माइनस करेंगे कितना, तो 130। x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना, तो 65 डिग्री। यानी x का मान हमें कितना निकला, तो 65 डिग्री, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया, यानी ये दोनों जो हमारा 65 डिग्री, ठीक है। 5वें नंबर में क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ। यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे x प्लस x प्लस x, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। इन दोनों
तीनों एक्स को जोड़ेंगे कितना, तो 3x इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री लिखेंगे। तो 6 तिया कितना, तो 18, 1 0 तो 60, यानी x का मान हमें कितना निकला, तो 60 डिग्री निकल गया, यानी सब का मान जो है 60। तो देखिए 60 60 60 जोड़ेंगे 180 डिग्री हो जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, यहाँ छठे नंबर में दिया हुआ है, इनको फिर से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ भी नहीं दिया, 2x फिर प्लस ये क्या कहते हैं कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, फिर प्लस ये हमें x दिया इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो लिखेंगे 2x और एक 3x प्लस 90 इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो लिखेंगे 3x बराबर 180, ये प्लस का है, इधर माइनस 90 होगा, तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर, माइनस करने के बाद हमें 90 डिग्री आएगा। तो 3 से काटिया 9, 1 0 यानी 30। तो x का मान हमें कितना निकलेगा, तो x का मान जो है हमें 30 डिग्री निकल गया। पहले नंबर क्वेश्चन में हमें 6 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे, चलिए हम पहले पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने जो है 2 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ अज्ञात x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको बता दें कि इस तरह का अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि इधर वाला बाह्य कोण का मान दिया हुआ लेकिन अंदर का नहीं, तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा यानी रैखिक युग्म पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लिख देते हैं रैखिक युग्म से अगर चलेंगे तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं y प्लस 120 इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो y का मान निकालेंगे कैसे होगा, तो 180 डिग्री या फिर माइनस होगा 120 डिग्री का। तो लिख सकते हैं y का मान कितना, तो माइनस करने के बाद हमें 60 है। तो y का मान हमें कितना निकल गया, तो 60 डिग्री निकल गया। तो अब हमें जो है x का मान चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, जानते हैं कि तीनों कोणों का मान जो है कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर, यहाँ भी जो है वही नियम होगा। तो लिख सकते हैं हम x प्लस 50 प्लस y का मान कितना है, तो 60 बराबर 180। x बराबर ये दोनों जुटेगा तो 110 होगा, इसके बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस ये उधर जाएगा तो 110। तो x बराबर कितना, घटाने के बाद हमें जो है 70 डिग्री आएगा, यानी y का मान 60 और x का मान 70 हमें आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। उसको देखिए क्वेश्चन दूसरे को बनाएंगे, जैसे तो थोड़ा सा यहाँ बना ले, ठीक है। तो एक x है एक और y है, यहाँ एक मान हमें कोई सा दिया हो, ठीक है। तो यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सम्मुख कोण यानी आमने सामने का कोण जो है आपस में समान होता है। ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा। तो हम लिख देंगे y बराबर कितना, तो 80 डिग्री सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण की वजह से जो y का मान कितना आया, 80 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 प्लस 50 प्लस कितना, तो x इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। जब जोड़ेंगे तो कितना, तो 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे x का मान निकालने के लिए, तो x बराबर 180, ये प्लस का इधर x माइनस होगा 130। तो x बराबर माइनस करेंगे कितना, तो 50 डिग्री। x का मान देखिए कितना, तो 50 निकला, y का मान हमें 80 गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन तीसरे को देखते हैं। तीसरे में देखिए इस तरह से मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए क्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, अंदर का मान निकाल लेंगे, यानी y का मान जब निकल जाएगा उसके बाद का जो है बाहर का देखेंगे। तो लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस y प्लस कितना, तो 60 डिग्री इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 110 फिर प्लस y इसके बराबर 180 कि y बराबर कितना, तो 180 में से माइनस होगा प्लस में है, ठीक है। तो फिर लिख सकते हैं y बराबर, इससे माइनस करेंगे कितना, तो 70 डिग्री। 70 डिग्री हो गया, y का मान हमें जो है 70 डिग्री प्राप्त हो गया, ठीक है। अब जो है फिर से रैखिक युग्म जैसे हमने पहला बनाया था ना, उसी ढंग से यहाँ पे अब रैखिक युग्म का देखिए फंडा होगा सीधी रेखा। तो हम लिख सकते हैं y प्लस x बराबर कितना, तो 180 डिग्री रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म के अनुसार चले तो y का मान देखिए अभी तुरंत हमने कितना निकाला 70, फिर प्लस x इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो x बराबर 180 या माइनस 70 कितना, तो x का मान कितना आएगा, x का मान हमें जो है 110 डिग्री आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 110 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हमने जो है 3 क्वेश्चन को बना लिया, उसके बाद जो है हम पेज को पहले पलट लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए चौथा में दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए पहले x का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या ये भी जो है सम्मुख कोण के बराबर होगा, यानी x का मान कितना, तो 60 डिग्री, यानी ये जो है सम्मुख कोण के वजह से जो है x का मान हो गया। ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान। फिर देखिए अब y का मान निकालेंगे, तो x का मान हमें जब 60 प्राप्त हो गया तो हम लिख सकते हैं y प्लस 30 डिग्री प्लस कितना, तो 60 डिग्री, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो y बराबर लिख सकते हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ने के बाद जो हम 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, फिर y बराबर लिखेंगे 180 माइनस कितना, तो 90। ठीक है, तो फिर y बराबर माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आया, तो x का मान और y का मान हमें प्राप्त हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 को बनाते। क्वेश्चन 5 में हमें देखिए दिया हुआ इस तरह से, यहाँ भी देखिए ऊपर जो है 90 डिग्री है, नीचे हमें ऊपर देखिए 90 डिग्री है, नीचे y, ये जो है सम्मुख कोण को फॉलो करेगा, तो लिख सकते हैं हम y बराबर कितना, तो 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में सम्मुख कोण। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए यानी ये जो हमें 90 डिग्री के बराबर हो गया, ये दो। अब हम x का मान ज्ञात करना है, तो लिख सकते हैं कि x प्लस x, फिर प्लस कितना, तो तीसरा कोण 90 है, इसके बराबर 180 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x, फिर प्लस 90 डिग्री, इसके बराबर 180। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 180 है, प्लस का है माइनस 90 डिग्री, तो 2x बराबर माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, 2 के पार हम 90 कितना बार में, तो 45 बार में, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा देखिए आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन छठे में दिया हुआ है, छठा को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सब जगह जो है सम्मुख कोण का नियम फॉलो होगा। यहाँ जो है सम्मुख कोण की वजह से ये x, इसके सम्मुख कोण x, ये देखिए दोनों क्या करें आपस में बराबर है, यानी हम y को जो है x लिख सकते हैं, y बराबर के तो x लिख सकते हैं सम्मुख कोण के नियम से। तो हम लिखेंगे x प्लस x यानी 3x है हमें, तो इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो जोड़ेंगे कितना, 1 2 3, तो 3x, इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो 180 डिग्री। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 180 है, ये गुणा में है तो नीचे आएगा भागा में, तो 6 3 18 1 0, यानी x का मान हमें कितना आया, x का मान जो हमें 60 डिग्री आ गया। ठीक, तो आज के प्रश्नावली में हमें जो है 2 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि हमने पूरा का पूरा इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।